अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल वीडी वॉइस ऑफ ड्रामा। किस नंबर 48 में आप देखेंगे समन शाह अमेरिका चली जाती है। शाहनवाज परेशान होता है, अपनी माँ को याद करता है तो मेहरू कहती है आप वीडियो कॉल करें ना, जाकर मिल लाना, अमेरिका कौन सा दूर है। वो मेहरू से कहता है जब तुम इस तरह मेरा ख्याल रखती हो मुझे और भी शर्मिंदगी होती है, लेकिन तुम्हारी बेरुखी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तो वो कहती है अगर तुम दिल से शर्मिंदा हो और मेरे जख्मों पर मरहम रखना चाहते हो तो शादी से पहले वाले शाहनवाज बन जाओ जिसका तुमने मुझसे वादा किया था। मैं चाहती हूँ तुम इलेक्शन में खड़े हो और इलेक्शन लड़ो। शाहनवाज कहता है मैं सियासत से दूर रहना चाहता हूँ। तो मेहरू कहती है मेरे साथ अगर नई जिंदगी गुजारना चाहते हो तो एक नया शाहनवाज बनो जो झूठ फरेब से पाक हो, जिसका दिल साफ हो, जो किसी का बुरा ना सोचे। शाहनवाज कहता है मैं ऐसा ही हूँ। तो वो कहती है करके दिखाओ, इलेक्शन जीत कर लोगों के लिए कुछ अच्छा करो, हमदर्द बनो उनके। जब ऐसा कर लिया तो तुम्हें मेरी माफी, मोहब्बत, वफा सब मिल जाएगी और इस जंग में तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी साए की तरह। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम सच के साथ रहोगे। मेहरू को कहता है बाहर डिनर के लिए चले तो मेहरू मान जाती है। अरूज मुस्कान से पूछती है आजकल बड़ी परेशान रहती हो, किसका गम लग गया है। तो मुस्कान कहती है तुम्हारी अपनी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम है, उन पर फोकस करो, मेरी टेंशन छोड़ दो। मेहरू और शाहनवाज डिनर के लिए जाते हैं उसी रेस्टोरेंट में जहाँ पे शाहनवाज ने मेहरू को प्रपोज किया था। मेहरू का शुक्रिया अदा करता है कि उसे दोबारा वहाँ पे उस जगह पे लेके आई जहाँ पे उसने अच्छा शाहनवाज बनने के लिए वादा किया था। फिरोज परवीन से पूछता है कि अरूज को समझाया तुमने। तो परवीन कहती है वो कुछ सुनने को तैयार नहीं और इस पर गलती राफे की थी। फिरोज कहता है शादी के बाद औरत को कम्प्रोमाइज करना पड़ता है। परवीन कहती है राफे मेहरू की वजह से इसका घर खराब हो रहा है। तो फिरोज कहता है उन दोनों का अब आपस में कोई ताल्लुक नहीं, उनकी वजह से नहीं बल्कि तुम अपनी बेटी का घर खराब कर रही हो, उसे समझाओ, मैं भी जान से बात करता हूँ। तो परवीन कहती है जब राफे को समझ आ गई तो अरूज को भी खुद ब खुद समझ आ जाएगी। मेहरू शाहनवाज के साथ अपनी अम्मी के घर आती है। अरूज को पता चलता है तो वो मेहरू को खूब सुनाती है कि तुम्हारी वजह से मेरा घर खराब हो रहा है, अभी भी मेरा शोर तुम्हारे साथ राब्ते में है, मैं शाहनवाज को बताती हूँ, उसे भी तो पता चले। सादिया और मेहरू निसा उसे बहुत मना करती हैं लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनती। सफदर अमल से कहता है इस बार अपोजिशन की तरफ से इलेक्शन लड़ने का सोच रहा हूँ। अमल बहुत खुश होती है और कहती है मैं भी आपके साथ हूँ। सफदर कहता है सुमन शाह रिटायरमेंट ले रही है, देख लिया क्या हाल बना लिया उसने अपना। तो अमल कहती है अच्छा है, सुमन शाह के नाम का शोर तो वैसे भी कम हो रहा है। तो सफदर कहता है लेकिन शाहनवाज उसकी जगह इलेक्शन लड़ेगा। शाहनवाज जब शोर सुनता है तो कहता है क्या हो रहा है। अरूज कहती है आपको पता है आपकी बीवी क्या गुल खिला रही है, उसके अभी भी अपने साबका मंगेतर के साथ राब्ते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं। आपको भी मेरी तरह इस बात का इल्म नहीं था ना, बहुत चालाक निकले ये दोनों। सादिया वास्ता डालती है कि चुप कर जाओ अरूज, लेकिन वो कहती है मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही है मेहरू और मैं चुप रहूं। बीजान राफे से कहती है तुम दोनों मियाँ बीवी आपस के मामला ठीक करो, तुम लोगों की वजह से हम बहन भाइयों का रिश्ता खराब हो रहा है। तो राफे कहता है बात मामू को शादी से पहले सोच लेनी चाहिए थी कि अपनी बेटी की तरबियत कर लेते। अरूज आग लगाकर शाहनवाज का रिएक्शन का इंतजार कर रही होती है। तो शाहनवाज कहता है आज तो तुमने मेहरू निसा के बारे में ये सब कुछ बोल लिया अरूज, लेकिन आइंदा मैं ये सब नहीं बर्दाश्त करूंगा। मुझे अपनी बीवी पर पूरा यकीन है, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। उसका किरदार पानी से भी ज्यादा शफाफ है, उसके दिलो दिमाग में सिर्फ शाहनवाज है। तुम्हारी वजह से मेहरू निसा की आंखों में आज आंसू आए हैं, आइंदा ऐसा हुआ तो मैं भूल जाऊं कि तुम मेहरू निसा की बहन हो। शाहनवाज मेहरू को लेके घर चला जाता है। मेहरू निसा शाहनवाज से कुछ कहना चाहती है तो वो कहता है कुछ बोलने की जरूरत नहीं। काफी और बीजान परवीन के पास आते हैं। परवीन कहती है ऐसी क्या गलती हो गई थी, मेरी बेटी को तलाक की धमकी दी, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो राफे कहता है मैं मानता हूँ लड़ाई झगड़ा होता रहता है मियाँ बीवी में, लेकिन आए रोज नहीं। एक तो वो खुद पागल है, मुझे भी बहुत जल्द नफसियाती मरीज बना देगी। फिरोज राफे से माफी मांगता है कि वो नादान है, जज्बाती है। तो राफे कहता है आपकी इज्जत करता हूँ मामू, लेकिन वो नादान और बेवकूफ नहीं है, आप नहीं उसे समझते। जिस किस्म की वो लड़की है मुमानी बेहतर जानती हैं क्योंकि वो इसके साथ मिलकर ये सब कुछ करती रही हैं। तो वो कहती है क्या बकवास कर रहा है, कोई इसको रोकने वाला है। राफे कहता है मैं सच कह रहा हूँ मुमानी, इतने अरसे से जो कुछ हो रहा है अब इसके साथ मुलव्वस थी। तो बीजान रोक देती है कि जो कुछ हो गया उसे दोहराने का कोई फायदा नहीं और फिरोज से कहती है तुम अरूज को समझाओ, वो नहीं सुनती हमारी। परवीन कहती है आप अपने बेटे को क्यों नहीं समझाती। तो राफे वहां से उठकर चला जाता है। बीजान राफे को बताती है कि कैसे अरूज ने शाहनवाज के सामने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन शाहनवाज ने कहा मुझे मेहरू पर पूरा भरोसा है। तो राफे कहता है शाहनवाज बहुत खुश नसीब है जो उसे मेहरू जैसी बीवी मिली। अमर की माँ किसी से अमल के रिश्ते की बात कर रही होती है तो अमर सुन लेती है और इनकार कर देती है। तो उसकी माँ कहती है भूल जाओ अब शाहनवाज को और अपनी जिंदगी का सोचो। शाहनवाज और मेहरू निसा नाश्ता कर रहे होते हैं तो मेहरू निसा उसका शुक्रिया अदा करती है कि कल मुझे प्रोटेक्ट किया, मुझ पर एतबार किया। तो शाहनवाज कहता है मैंने जो किया दिल से किया। इतनी देर में मेहरू को राफे की कॉल आ जाती है, वो अरूज के रवैये के लिए शर्मिंदा होता है। तो मेहरू कहती है इस बात को छोड़ो, तुम अरूज को टाइम दो, उसे समझो, अपना रिलेशन खराब मत करो, वो तुम्हारी बीवी है, उसको समझने की कोशिश करो। मियाँ बीवी के रिश्ते में किसी न किसी को कंप्रोमाइज करना होता है तो तुम कर लो, मुझे और शाहनवाज को देख लो, हमारी सोच एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है लेकिन मुश्किल में हम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। तुम लोगों को भी मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देना चाहिए, तुम समझदार हो, तुम ये कर सकते हो और मैं उससे भी बात करूंगी। शाहनवाज मेहरू को
دیکھ کر مسکراتا ہے۔ جی ناظرین، یہ تھی قسط نمبر 47 اور 48۔ قسط نمبر 49 دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیپ واچنگ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب our چینل۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔